नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां तेज चल रही हैं और इसी के मद्देनजर कांग्रेस में सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। अशोक गहलोत, अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा को सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। तो चंडीगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर चुनाव की तैयारियां अब हरियाणा के पूरे प्रदेश भर में तेज हो गई हैं। राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जुगत में लगी हुई हैं और इसी के चलते जो है कांग्रेस में सीनियर ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है और इसमें अशोक गहलोत जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसके अलावा प्रताप सिंह बाजवा और अजय माकन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इन्हें ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। हालांकि क्या इनके ऑब्जर्वर नियुक्त होने से किस तरीके के बदलाव आएंगे, क्या इनकी जिम्मेदारी होती है, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये लिस्ट देखिए जो कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है। बीते रोज जो है कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी की थी, जिसमें 40 लोगों के नाम थे और उन 40 लोगों के नाम में वो खिलाड़ी भी शामिल किए गए थे जो हाल ही में जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली थी, जिसमें बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट भी शामिल थे। अब कांग्रेस ने ऑब्जर्वर की लिस्ट जारी की है, जिसमें उन्हें काफी बड़ी जिम्मेदारी चुनाव के मद्देनजर दी जाएगी और आज ही इनका ऐलान किया गया है इन नामों का। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ रहे हैं। ओपी, कांग्रेस ने चुनाव के मद्देनजर ऑब्जर्वर की नियुक्ति की है, किन के नाम इसमें शामिल हैं और क्या बड़ी जिम्मेदारी इनको मिल सकती है? देखिए ज्योति, अगर मैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करूं तो पूरी तरीके से जो है एक तरह से मामला जो गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और सभी पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। इससे पहले भी कांग्रेस ने जो है अपने ऑब्जर्वर की नियुक्ति की थी। इसके अलावा अगर हल्का स्तर की भी बात करें, हल्का स्तर पर कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली के वाइज भी बात करें तो वहां पर भी उनके ऑब्जर्वर नियुक्त हो चुके हैं और अब इन सभी ऑब्जर्वरों के ऊपर हल्का स्तर के जो ऑब्जर्वर हैं जो या फिर ऑब्जर्वर थे, इन सब के ऊपर नजर रखने के लिए 3 लोगों की एक जो टीम बनाएगी, जिसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन सहित कुल 3 लोगों की एक टीम बनाई गई है जो हर विधानसभा वाइज जो है वो समीक्षा करेंगे कि कहां पर क्या कमी है और कहां पर कहां समीकरण बिगड़ता हुआ दिख रहा है और कहां पर समीकरण बन सकता है और किस इलाके के क्या मुद्दे हैं जो उठाने चाहिए। तो इस तरीके से एक माइक्रो मैनेजमेंट टाइप की जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो है वो एक तैयारी शुरू की है। बाकी पार्टियां भी इस तरीके से जो है करती हैं और अब सभी पार्टियों के आमतौर पर जो स्टार प्रचारकों की भी जो है वो एक तरह से नियुक्ति होती है और सोमवार को जब नामांकन की वापसी होगी और करीब 3 बजे के बाद जो है तस्वीर हरियाणा की सभी विधानसभाओं के ऊपर पूरी तरीके से जो है वो साफ हो जाएगी कि किस सीट पर कितने प्रत्याशी और कितना दमदार है और कहां पर क्या समीकरण बनता दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी भी जितनी भी सभी पार्टियां वो कहीं ना कहीं अपने बागी प्रत्याशियों का मान मुनव्वल करने में जो है लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी एक हद तक अपने बागियों से मान मुनव्वल करने में जो है कामयाब रही है। अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी के जो हरियाणा में फाउंडर मेंबर रामविलास शर्मा थे, जो महेंद्रगढ़ से 5 बार के विधायक बने थे, उनकी जो टिकट पार्टी ने जो काटी थी उसके बाद उन्होंने जो है निर्दलीय चुनाव जो है लड़ने का फैसला किया था। जो केंद्रीय राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह है वो भी उनके नामांकन में पहुंचे थे, लेकिन उसके अगले दिन बाद जब पार्टी का दबाव आया और पार्टी ने उनको समझाया तो वो मान गए। हालांकि उनके आंखों से आंसू जरूर निकले थे, तो रामविलास शर्मा मान गए। इस तरीके बहुत सारे जो बड़े नेता थे, कदावर नेता थे, जिनसे के आने या जाने से 5 से 10 हजार के बीच में पार्टी को नुकसान हो सकता था और उनमें से करीबन 70 से 80% को बीजेपी मनाने में कामयाब रही। हालांकि कांग्रेस मनाने में जुटी है, लेकिन उनका रेशो थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि 50-50 चल रहा है। तो सोमवार के बाद जो पूरी तरीके से हरियाणा विधानसभा के चुनाव के लेकर जो है वो सियासी तस्वीर हर सीट के हिसाब से जो है वो एक तरह से साफ होती हुई नजर आएगी और उसके बाद एक आकलन हम कर सकेंगे कौन सी पार्टी किस सीट के ऊपर जो भारी रहेगी। जी ज्योति, ठीक है, ऐसे में हर पर और हर सीट पर नजर बनाए रखना जरूरी है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। बहादुरगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र सिंह जून ने कार्यकर्ताओं के साथ रेलवे रोड पर डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया है। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र जून ने
व्यापारी और दुकानदारों से वोट की अपील करते हुए कहा कि आने वाले 5 अक्टूबर को हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताने की अहम भूमिका निभाएं। इसी के साथ ही राजेंद्र सिंह जून ने व्यापारियों और दुकानदारों से कहा कि बीजेपी सरकार के 10 साल के कुशासन से व्यापारी, दुकानदार सहित सभी वर्ग परेशान हैं। मैंने 10 तारीख को पर्चा भरा था और आपने पर्चा जिस दिन भरा था उस दिन भी आपने माहौल देखा होगा। कितने जो ना हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी मेरे पर्चा भरवाने में आए हुए थे और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला उस दिन। उसके बाद हम लगातार काठ मंडी, अनाज मंडी, काठ गोदाम, गांधी मार्केट और आज रेलवे रोड कर रहे हैं। दुकानदारों का बहुत अच्छा साथ मिल रहा है। दुकानदारों की जो शिकायतें हैं वो मैंने सुनी हैं। सरकार आते ही सारी इनकी शिकायतें दूर कर दूंगा। जो जैसे 10 साल में हमारे टाइम पे चौधरी भगत सिंह हुड्डा के टाइम पे 2005 से 2014 तक जैसे रामराज था, कोई भी किसी दुकानदारों तक नहीं करता था। और हरियाणा विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के कुरुक्षेत्र की भूमि से इसका आगाज करने वाले हैं। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी बोले कि पिछले 10 साल में हमारी सरकार लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। हमारी सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचे, उसके लिए काम किया है। पिछली सरकार में भाईचारा, परिवारवाद से ऊपर काम किया गया। हर जिले में 4 लाइन हाईवे बनाने का काम किया गया। तो रोहतक की ये तस्वीरें हैं। चुनाव के मद्देनजर पार्टियां अब लगातार जो है अपने अभियान को तेज कर रही हैं और इसी के मद्देनजर क्योंकि बीते रोज स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है बीजेपी ने और अब जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा में दौरा है और काफी संख्या में लोग यहां पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। और इस बीच जो है इसी दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने जनहित के काम किए हैं, विकास के काम किए हैं, इसलिए 10 सालों के काम को देखते हुए जनता एक बार फिर से बीजेपी को चुनने का काम करेगी। और रोहतक की ये तस्वीरें। बाढ़ा में कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी सोमवीर सिंह ने हवन यज्ञ के साथ कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर आपको बता दें कि सोमवीर सिंह ने दावा किया है कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है और 70 सीटों से अधिक सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत होगी। पूर्व विधायक सुखविंदर मंडी ने के कांग्रेस ज्वाइन करने को लेकर के चौधरी सोमवीर सिंह ने कहा कि इससे पार्टी को बड़ी मजबूती मिलेगी। परसों हमने नॉमिनेशन फाइल किया था, आज कार्यालय का उद्घाटन किया। आप देख सकते हो कितनी तादाद में, हजारों की संख्या के अंदर यहाँ पे बाढ़ हल्के की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की भीड़ है और लोगों में बड़ा उत्साह है। और जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने विश्वास दिलाया और जिस तरह से यहाँ पर लोगों की भावना है, बीजेपी सरकार से पीछा छुड़वाने के लोगों ने मन बना रखा है। इन 10 साल तक लोगों को जाति पाति और धर्म के नाम पर बैठा है। ये एरिया किसान का, पहलवान का और नौजवान का एरिया, जो किसानों के साथ बीजेपी सरकार के अंदर जिस तरह व्यवहार किया गया, महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह यादव के कार्यालय पर पहुंचे और कार्यकर्ताओं की उन्होंने मीटिंग ली। इस मौके पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया और उन्हें जीत का मूल मंत्र दिया। इस मौके पर महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि 16 सितंबर के बाद से चुनाव पूरी तरीके से उठने वाला है। मतदाता नेताओं से ज्यादातर समझदार निकलते हैं। उनको भलीभांति पता है कि देश की प्रगति के लिए देश का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि
कांग्रेस का एक नेता दूसरे देश में जाकर ये कहता है कि हमारे देश के हालात ठीक नहीं है और वहां पर व्यवसाय मत करना क्योंकि वहां का माहौल अच्छा नहीं है। दरअसल अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधने की कोशिश की है। धर्मवीर सिंह ने मीटिंग की है यहां पर और बीजेपी के सांसद ये हैं। ऐसे में जब वो महेंद्रगढ़ पहुंचे तो यहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के जीत का मूल मंत्र देते हुए भी नजर आए। लेकिन इस दौरान वो कांग्रेस पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का जो विदेश दौरा हाल ही में था, इसको लेकर के दरअसल बीजेपी के सभी नेता अब कांग्रेस पर कटाक्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा राहुल गांधी का बिना नाम लिए कि विपक्ष के नेता जो हैं देश को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। कार्यालय का उद्घाटन करके आए हैं नारनौल माननीय ओम प्रकाश जी का। और अभी नॉमिनेशन हुए हैं, विड्रॉल का समय भी बाकी है। 16 तारीख को विड्रॉल के बाद चुनाव पूरी तरह से चल पड़ेगा। मैं तो केवल एक बात कह सकता हूं, जिस प्रकार से आपने लोकसभा का चुनाव देखा, अब विधानसभा के चुनाव है। ये चुनाव में आज का मतदाता नेताओं से बहुत ज्यादा समझदार है। राष्ट्रीय सोच का, मैं तो यूथ और राष्ट्रीय सोच का ज्यादा है, उनको भली भांति पता है। गांधी जिस प्रकार से आज सांसद महोदय पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम था, क्या रूपरेखा क्या? आदरणीय चौधरी धर्मवीर सांसद महोदय यहाँ पहुंचे हैं, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। पहले नारनौल ऑफिस का उद्घाटन किया है, अब महेंद्रगढ़ पहुंचे हैं, इसके बाद में सतनाड़ी जाएंगे क्योंकि इनका काफी लंबा अनुभव है। और लोकसभा में भी तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत उम्मीदवार जीत हासिल की और अभी 9 की 9 विधानसभा की जिम्मेदारी आदरणीय चौधरी धर्मवीर जी की है और समय समय पर संभालते रहेंगे। आज हमें सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया है, उनका जो अनुभव, जो राजनीति का जो लंबा अनुभव है, सभी कार्यकर्ताओं को मिलेगा और संगठन को मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने के लिए यहाँ से जो उम्मीदवार मुझे घोषित किया है, भारी मतों से विजय हासिल करें। बाढ़ड़ा से पूर्व विधायक सुखविंद्र ने दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस को ज्वाइन किया है। आपको बता दें कि इससे पहले उनके चाचा नृपेंद्र सिंह ने भी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। आपको ये भी बता दें कि सुखविंद्र के चाचा नृपेंद्र हरियाणा विकास पार्टी में विधायक रह चुके हैं और साथ ही सुखविंद्र टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे। और अब खबर सिरसा के एलनाबाद से है, जहां पर बीजेपी की पूर्व जिलाध्यक्ष निताशा सिहाग ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि एलनाबाद क्षेत्र के किसानों की जीवनदायिनी नहर शेरावाली माइनर के किसानों को टेल तक पानी उनकी बीजेपी सरकार के दौरान ही मिला है। किसानों ने पहले कभी नहर की टेल तक पानी नहीं देखा, लेकिन अब बीजेपी की सरकार में टेल के किसानों को पर्याप्त पानी मिल रहा है। एलनाबाद का दुर्भाग्य रहा है कि हमेशा से ही एलनाबाद सत्ता पक्ष में भागीदार नहीं रहा। फिर भी एलनाबाद क्षेत्र में बीजेपी के शासनकाल में अनेकों विकास कार्य हुए हैं। एलनाबाद में समान रूप से विकास कार्य बीजेपी की सरकार में आने पर हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहले जो सरकारें आती थी तो कभी रोहतक का विकास होता था तो कभी अन्य क्षेत्रों का, लेकिन बीजेपी की सरकार ने एलनाबाद की सत्ता में भागीदारी नहीं होने पर भी समान रूप से कार्य हुए हैं। सरपंचों को बीजेपी की सरकार ने गांव में विकास करने के लिए करोड़ों की ग्रांट प्रदान की है। उसमें जो है एक क्षेत्र का महत्व नहीं देकर के समान रूप से सरपंचों को राशि दी है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक टारगेट रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं का बहुत मान सम्मान करती है और चाहे हम बात करें एलनाबाद की, चाहे हम बात करें रानिया की, चाहे हम बात करें सिरसा की, ये हमारे 3 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन्होंने
2009 के अंदर विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का निशान के ऊपर चुनाव लड़ा था और हमारे लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि इन तीनों को ही भारतीय जनता पार्टी ने हमारे 2024 के विधानसभा इलेक्शन का प्रत्याशी बनाया है। और जिस तरह से आज आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, नॉमिनेशन का आयोजन किया गया था, लेकिन जिस तरह का उत्साह, प्रेम और आशीर्वाद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक एक व्यक्ति ने आज अपने चाहे रोड शो के रूप में। फरीदाबाद में पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने तिगांव विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश नागर ने मुख्य बाजार में डोर टू डोर कैंपेन किया है। उन्होंने हर दुकानदार को कनेक्ट किया और वहीं भारी बारिश के बावजूद बाजार भी उनके साथ खड़ा दिखाई दिया। आपको बता दें कि गोयल स्वयं भी फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, लेकिन अपने मित्र राजेश नागर के पक्ष में वोट मांगने यहां पहुंचे हैं। इस दौरान विपुल गोयल ने दुकानदारों से कहा कि सबका साथ सबका विकास बीजेपी का मूल मंत्र है। हम अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास ले जाने के लिए संकल्पित हैं। आप राजेश नागर को दोबारा विधायक बना करके विधानसभा भेजेंगे तो प्रदेश में तीसरी बार बनने वाली बीजेपी सरकार और विकास करेगी। वहीं दुकानदारों ने इस दौरान कहा कि भाई राजेश नागर हमारे साथी हैं, वे हमारे हर सुख दुख में साथ खड़े रहे हैं, हम भी उनके हर सुख दुख में साथ खड़े हैं और उन्हें इस बार पहले से भी ज्यादा अंतर से जिताकर विधानसभा भेजेंगे। फरीदाबाद से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर राजेश नागर के साथ पूरा तिगांव जुड़ा हुआ दिखा। आपको बता दें कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास बीजेपी का मूल मंत्र है और इसी के तहत जो है यहां पर वोटों की अपील करते नजर आए। और अंबाला में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। मौसम साफ होने के बाद भी अचानक से आसमान में बादल छाए और तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया और तापमान में भी गिरावट दर्ज है। लेकिन बता दें आपको कि भारी बारिश के चलते जलभराव की समस्या का भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो अंबाला की ये तस्वीरें जहां पर तेज बारिश के चलते तापमान में गिरावट जरूर हुई है, लेकिन जलभराव की समस्या से लोग काफी परेशान हैं। दरअसल मौसम की करवट बदलने से तापमान में गिरावट आई, जो गर्मी लोगों को झेलनी पड़ रही थी उससे जरूर राहत मिली है, लेकिन लगातार हो रही इस बारिश और तेज बारिश के चलते जलभराव की समस्या लोगों को देखनी पड़ रही है। और अब खबर गोगामेड़ी से है, जहां पर उत्तर भारत के सबसे बड़े गोगामेड़ी पशु मेले में इस बार पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। राज्य पशु ऊंट की संख्या गत वर्ष लगभग 3300 रही, लेकिन इस बार अभी तक 4600 ऊंट ऊंटनी पहुंच चुके हैं और विक्रेता राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर सहित अन्य राज्यों से ऊंट लेकर पहुंच रहे हैं। पशुपालन विभाग हनुमानगढ़ द्वारा गोगामेड़ी पशु मेला 2024 में विभिन्न पशु प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग मंत्री जोराराम कुमावत ने गोगामेड़ी मेले के शुभारंभ अवसर पर पशु मेले को आकर्षक बनाने और पशुपालकों में पशुओं के प्रति जागरूकता लाने के विशेष निर्देश दिए हैं। और गुरुग्राम जिले की सोहना विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी तेजपाल तंवर ने दर्जनों गांव का दौरा किया है। इस मौके पर तेजपाल तंवर का भव्य स्वागत यहां पर किया गया, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से 2014 में जो विकास कार्य उन्होंने करवाए थे उससे दोगुनी ताकत और शक्ति के साथ इस बार वो विकास कार्य कराएंगे। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस बार सोहना इलाके की तस्वीर और तकदीर बदल देंगे। इस मौके पर लोगों ने अपनी कुछ समस्याएं भी रखी, जिस पर तेजपाल तंवर ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि उनकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। खेड़की पाड़ा, बाघन की, बिसर, अकबरपुर समेत दर्जनों गांव का दौरा किया। अच्छा समर्थन मिल रहा है यहाँ पे, तो 100 के 100% का समर्थन है।
36 बिरादरी के लोग इकट्ठे होकर के जो मान सम्मान दे रहे हैं, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा सम्मान किसी को मिला नहीं। बहुत प्यार से इन्होंने हमारा स्वागत और सम्मान किया। मैं जिन जिन गाँव में गया हूँ सभी का मैं बहुत बहुत आभार। पिछली बार भी मुझे यहाँ से बहुत अच्छी वोटें मिली है, लेकिन इस बार तो ये सभी कह रहे हैं कि पहले 19 मिली थी, अब के 21 वोट दे के भेजे नहीं आपको, किसी किस्म की कमी नहीं आने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान सामने आया है, जिसमें सुरजेवाला ने कहा है कि उन्हें गलत तरीके से जेल में डाला गया था। सांसद ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने का स्वागत करते हुए कहा कि लोकतंत्र का चीरहरण करके अरविंद केजरीवाल को गलत तरीके से जेल में डाला गया। हमारे आपस में राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि लोकतंत्र को बुलडोजर से कुचला जाए। इसी के साथ ही सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका का कहना है कि ये कस्टडी गलत है, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कभी हेमंत सोरेन को अंदर डाल दिया गया तो कभी सिद्धरामैया पर मुकदमा दर्ज किया गया। करेगी तो मेरा ये मानना है किसी मुख्यमंत्री या किसी नेता, वो किसी पार्टी से भी नहीं, गैर कानूनी, अप्रजातांत्रिक, गलत तरीके से उनको जेल में रखा गया श्रीमान अरविंद केजरीवाल को। और सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका ने ये निर्णय किया कि ये पूरी कस्टडी गलत थी। तो सच, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ गया। और बीजेपी जिस प्रकार से प्रजातंत्र का चीरहरण कर रही है चुनी हुई सरकारों। रेवाड़ी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के सुपुत्र चिरंजीव राव पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने दूसरी बार आस्था और विश्वास जताकर उन्हें रेवाड़ी विधानसभा से टिकट दिया है और वे लगातार गांव-गांव जाकर जनसभाएं कर रहे हैं और डोर टू डोर लोगों से बिल करके वोट की अपील भी कर रहे हैं। देखिए, इतनी बारिश के बावजूद आप देख रहे हैं कि कितनी भारी संख्या के अंदर आज हमारे बुजुर्ग भी, माताएं बहनें भी, नौजवान साथी, बच्चे आज हमारे साथ डोर टू डोर का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज मेरे 4 गांव में जनसभा थी। और आपको सीधा लिए चलेंगे कुरुक्षेत्र, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनता को संबोधित कर रहे हैं। कि लोग मुझे भी मिलने आते हैं और सभी जगह सबकी जुबान पर एक ही बात है कि तीसरी बार हरियाणा में कमल खिलने जा रहा है। ये हरियाणा के लोगों ने तय कर दिया है और लोगों की यह आवाज मैं केवल सुन ही नहीं रहा हूं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास के रूप में उनकी आंखों में भी मैं देख रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा का जवान देश के लिए जान देता है, हरियाणा का किसान देश के लिए अन्न उगाता है और हरियाणा का पहलवान देश के लिए मेडल लाता है। हरियाणा देशभक्ति और देश सेवा की धरती है। हरियाणा कभी देशभक्ति से पीछे नहीं हटेगा। मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेगा और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर डबल इंजन की 3 गुना रफ्तार पकड़ेगा। मैं एक बार फिर पूरे हरियाणा की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो कुरुक्षेत्र से सीएम सैनी को सुन रहे थे आप, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होना है और उससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संबोधन चल रहा था। और अब आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री के बाद से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। अभी मुझे मेरे संसद के साथी नवीन जी बता रहे थे कि आप पिछले 50 साल का इतिहास देख लीजिए। हरियाणा की एक विशेषता रही है, दिल्ली में जिसकी सरकार होती है
हरियाणा में भी उसी की सरकार बनाते हैं। कभी भी उलटफेर नहीं होने देते। भाइयों बहनों, कुरुक्षेत्र से तो हमारे मुख्यमंत्री जी खुद ही यहां उम्मीदवार है। आज हरियाणा के इस बेटे की प्रशंसा पूरे देश में होती है। इतने कम समय में बहुत कम लोगों को इतनी लोकप्रियता मिलती है और इसका कारण भी है हमारे मुख्यमंत्री जी 24 घंटे हरियाणा के विकास के लिए समर्पित रहते हैं। हरियाणा का जो भी व्यक्ति मिलेगा वो कहता है कि भाई हमारे मुख्यमंत्री जी तो विनम्रता के संबंध में, नम्रता के संबंध में हमारे हरियाणा का गौरव बढ़ा देते हैं। उनका व्यक्तित्व बहुत सहज है, वो बहुत सहज रूप से उपलब्ध है। और आप देखिए, पिछड़े समाज से निकलकर यहां इस बड़े पद पर पहुंचना और इस पद को भी पचा करके नम्रता का साथ जीना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मुझे हरियाणा में अनेक वर्षों तक काम करने का अवसर मिला है। यहां बहुत सारे मेरे पुराने साथी बैठे हैं। जब मैं मुख्यमंत्री जी की तारीफ सुनता हूं ना, तो इतना गर्व से भर जाता हूं, इतना आनंद होता है, मन इतना प्रसन्न हो जाता है। इनका विजन और इनकी लगन बड़े बड़ों से भी कहीं बड़ी है। मैं आज हरियाणा के लोगों के पास आया हूं, आपके इस बेटे को आप आशीर्वाद दीजिए। भाजपा को आशीर्वाद दीजिए। मेरे साथ बोलिए फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, हमारे हरियाणा के लोग अपनी जुबान के बड़े पक्के होते हैं। एक बार जो वादा कर दिया वो कर दिया। भाजपा ने भी हरियाणा से यही सीखा है।